अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन और नाज़रीन, सबको मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपके सामने एक कहानी शेयर कर रहा हूँ अम्मा बुढ़ड़ी की। एक अम्मा बुढ़ड़ी, वो बड़ी अजीम अम्मा, बहुत अजीम मोहतरमा अम्मा बुढ़ड़ी, एक दादी अम्मा, नानी अम्मा, बड़ी उम्र की अम्मा। वो अपने दोतों के लिए, अपने पोतों के लिए, अपने बच्चों के लिए फुल्ले लेके जा रही थी, तो उसको रास्ते में ठुड्डा आया, वो गिर पड़ी। जब वो गिरी अम्मा बुढ़ड़ी, तो उसके हाथ से फुल्ले गिर गए। जब फुल्ले गिरे तो एक टाली के दरख्त पर कौवा बैठा था। वो उड़ा और उसने एक फुल्ला उठा लिया। फिर वो दरख्त पर चला गया। उस दरख्त के नीचे एक दिरखान बैठा था। ये जो फर्नीचर के काम करते हैं, वो दिरखान बैठा था। अम्मा मोहतरमा उस दिरखान के पास गई। दिरखान को कहने लगी कि इस टाली को कहो कि ये कां को उठाए और मेरा फुल्ला वो दे, फेंके नीचे। दिरखान कहने लगा, मैं क्यों टाली को कहूँ, क्यों उससे मुखातिब हूँ, आप खुद कहें। अम्मा मोहतरमा टाली को पकड़ कर कहती है, टाली इस कां को कहो मुझे फुल्ला दे। वो कहती है, मैं क्यों कहूँ। अम्मा मोहतरमा ने कहा, दिरखान इस टाली को काट दो। दिरखान बोला, मैं क्यों काटूं, मैं तो इसके साए के नीचे बैठा हूँ। वो अम्मा मोहतरमा एक माहर साहब के पास गई, एक बड़े आदमी के पास गई कि इस दिरखान को यहाँ से उठाएं। उसने कहा, अम्मा मोहतरमा मैं क्यों उठाऊं, मैं दिरखान को क्यों उठाऊं, मेरा उसने क्या बिगाड़ा है, मेरा क्या नुकसान किया है, मैं क्यों उठाऊं। अम्मा मोहतरमा महारानी साहबा के पास गई। जब महारानी साहबा के पास गई, उसको कहा कि आप मार साहब से रुस्सें, मार साहब को कहें कि ये दिरखान को उठाए। मार साहब से रुस जाएं, मूड ख़राब करें मार साहब से। उसने कहा, मैं क्यों करूं, मेरा क्या बिगाड़ा है, मेरा तो गुज़र बसर अच्छा हो रहा है, मैं क्यों उससे नाचाकी करूं, क्यों लड़ाई करूं, मैं अपना घर क्यों ख़राब करूं। तो वो गई चूहों के पास। चूहों को कहती है कि ये महारानी के जो बिस्तरे हैं, ये दौरे हैं, ये काट दो। चूहों ने कहा, हम क्यों काटें, हमारा क्या बिगाड़ा है। फिर वो बिल्लियों के पास गई, ये चूहों को तो घूट दो, काट दो। चूहों बिल्लियाँ ने कहा, हम क्यों काटें, हमारा क्या नुकसान किया है,
हमारा क्या बिगाड़ा है। फिर वो कुत्तों के पास गई, डॉग के पास गई, उनको कहने लगी ये बिल्लियों को कूटें, इनको मारें। उन्होंने कहा हम क्यों मारें, हमारा क्या नुकसान किया है। फिर वो गई सोटों के पास, लकड़ियों के पास, डंडों के पास, उनको कहती है इन कुत्तों को मारें। उन्होंने कहा हम क्यों मारें, हमारा क्या नुकसान किया है। फिर वो गई आग के पास, आग को कहती है इन डंडों को जला दें। आग बोली हम क्यों जलाएं, हमारा क्या नुकसान किया है, हम क्यों उनको जलाएं। अम्मा मोहतरमा फिर गई, अम्मा साहबा, अम्मा बूढ़ी फिर गई वो पानी के पास, पानी को कहती है इस आग को मिसमा दे। पानी बोला मैं क्यों मिसमाऊं, मेरा क्या नुकसान किया है। फिर वो गई ऊंट के पास या ऊँटनी के पास, सुन रहे हैं ना, ऊँटनी के पास गई तो ऊँटनी को कहने लगी इस पानी को तो पिए, सुरकें नोश कर जाएं। ऊँटनी ने कहा मैं क्यों करूं, मेरा क्या नुकसान किया है। फिर वो गई मच्छर के पास, अम्मा मोहतरमा, अम्मा बुढ़ड़ी, अम्मा साहबा मच्छर को कहने लगी, मुखातिब हुई, मच्छर को कहती है मच्छर इस डाची के कानों पे तो सुर करें, सुरकार करें, इसको तो थोड़ा सा ज़हमत दें, इससे तो मुज़ाहमत करें। वो वहाँ डाची कांप गई, डाची डर गई, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। डाची, ऊँटनी या ऊँट मच्छर से डर गया। जब वो ऊँट बोल गया, वो ऊँट बोल पड़ा, उसने कहा कि आप मेरे कानों पे न भौंकें, भूं भूं न करें, मैं पानी सुरकता हूँ, पानी को पीता हूँ। पानी बोल उठा, पानी ने कहा मुझे न पिए, मुझे न सुरकें, मैं आग बुरता हूँ। आग बोली, आग ने कहा मुझे न बुरे, मुझे न मिसमाएं, मैं डंडों को साड़ती हूँ। डंडों ने कहा मुझे न साड़ें, हम कुत्तों को मारते हैं। कुत्तों ने कहा हमें न मारें, हम बिल्लियों को मारते हैं। बिल्लियाँ बोली हमें न मारें, हम चूहों को मारती हैं। चूहे बोले हमें न मारें, हम मरानी के पिछड़े ये जो बिस्तरे हैं, मरानी साहबों के बिस्तरे, चौधरानी साहब के बिस्तरे, साहबा के बिस्तरे, वो काटते हैं। चौधरानी साहबा बोली मेरे बिस्तरे न काटे, मैं मार साहब से, चौधरी साहब से रुसती हूँ, उससे मूड ख़राब करती हूँ। उस चौधरी साहब बोले आप मेरे साथ मूड ख़राब ना करें, मेरे साथ रोसे ना, मेरे साथ मूड ख़राब ना करें, मैं दिरखान साहब को उठा देता हूँ। दिरखान साहब बोले, दिरखान बोला मुझे ना उठाएं, मैं टाली काटता हूँ, दरख्त काटता हूँ। दरख्त बोल पड़ा, दरख्त ने कहा मुझे न काटें, मैं फुल्ला देता हूँ। उस वक्त कान ने फुल्ला दिया, अम्मा बूढ़ी ने वो फुल्ला लिया, वो फिर अपने पोतों के पास, अपने दोस्तों के पास वो मुकम्मल फुल्ले लेकर गई। इसीलिए कहता हूँ कि सखी
की सखावत पर लगती है, शोम की शुमावत पर लगती है। ऐसे लोग, ऐसे शूम अम्मा, ऐसे शूम बूढ़ी माएँ जैसी बुढ़ियाँ भी शूम पड़ी हैं। तो इसलिए ये आज की बात अगर हमारी अच्छी लगी है, ये कहानी हमारी आप अपने बच्चों को सुना सकते हैं, आप अपने प्यारों को सुना सकते हैं, और कमेंट में भी लिखना है क्या ये अच्छी लगी है या मैंने वैसे सिर खपाया है आपके साथ।